What is EC2? What is the purpose of EC2? What are the benefits of EC2? आज हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम फाइनली AWS क्लाउड की सर्विसेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सर्विसेज दैट AWS क्लाउड प्रोवाइड अस, बट हम उन सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जो डेवऑप्स के रिलेटेड होंगी, और साथ के साथ हम उन लैब्स को भी कवर करेंगे जो AWS Solution Architect के अंदर आती हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अली नवाज एंड वेलकम टू अलीज टेक वर्ल्ड। तो आइए अब जान लेते हैं AWS क्लाउड की उस सर्विस के बारे में जिससे क्लाउड इंजीनियर या तो फिर डेवऑप्स इंजीनियर स्टार्ट लेते हैं। इस सर्विस का नाम है EC2 यानी कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये एक वेब सर्विस है प्रोवाइडेड बाय AWS जो कि आपके डेवलपर्स को या फिर डेवऑप्स इंजीनियर्स को कंप्यूट कैपेसिटी प्रोवाइड करता है टू रन योर एप्लीकेशन। आप ये भी समझ सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि ये एक वर्चुअल मशीन है कि जो कि हमें AWS ने प्रोवाइड की है, और इसकी कंप्यूट, इसकी स्टोरेज और इसकी सिक्योरिटी को AWS खुद ही मैनेज करता है। ये पे एज़ यू गो की सर्विस है। इसका मतलब ये है कि आप इसकी कंप्यूट को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे आप उतना उसका रेंट पे करेंगे, जो कि आपके ऑन प्रेम जो सर्वर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अब देख लेते हैं कि जो हमारे पास EC2 इंस्टेंस है उसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसके अगर बेनिफिट की बात करें तो ये हमें प्रोवाइड करता है स्केलेबिलिटी, यानी कि हम किस तरह से अपनी जो हमारे पास EC2 इंस्टेंस है हम उसको स्केल अप कर सकते हैं। तो हमारे पास स्केल अप करने के भी दो वे होते हैं। एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है और एक तो हमारे पास वर्टिकल होता है, और एक जो हमारे पास होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। आप दोनों में से जो चाहें इसमें से स्केलेबिलिटी का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप वर्टिकल का भी कर सकते हैं और अगर चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल का, तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। फिर आप जो अपनी हमारे पास जो EC2 इंस्टेंस है उसको किस तरह से स्केल डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आप इसको स्केल अप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, और अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है तो आप फिर उसको स्केल डाउन भी कर सकते हैं ताकि जो है आपको इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम पड़े। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है इसका जो अगला फैक्टर है वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव का। कॉस्ट इफ़ेक्टिव में हमारे पास क्या होता है कि हम इसकी जो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट है वो हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि हम इसके एक कॉन्सेप्ट हमने इसमें देखा कि ये हमें प्रोवाइड करता है पे एज़ यू गो की सर्विस। तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर इसको जितना इस्तेमाल करेंगे सिर्फ आपको उतना उसका रेंट पे करना होगा, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना होगा। और जब आपका काम उसके ऊपर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास EC2 इंस्टेंस के ऊपर आपका जितना भी काम है जो आपने करना था, अगर वो हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना जो सर्वर है उसको बंद कर देंगे, तो आपको उसकी कोई भी कॉस्ट जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका एक और बेनिफिट है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसका बेनिफिट आता है वो है सिक्योरिटी का, कि इसके अंदर जितनी भी सिक्योरिटी है वो हमें खुद से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कौन मैनेज करता है, वो हमारे पास वही क्लाउड मैनेज करता है जिससे हमने वो सर्वर लिया होता है। तो आज ये पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़्यादा हो गया। हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से इसकी जो है लैब को परफॉर्म कर सकते हैं, और किस तरह से हम AWS के अंदर EC2 को क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर एंजेनिक सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पोर्टल की तरफ। ये मेरा पोर्टल है और मैंने इसको अपनी साइट पे लॉगिन कर लिया हुआ है। तो मैं इसके अंदर या तो आप चाहें तो यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हैं EC2, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली मैंने कुछ सर्विसेज को विज़िट किया है। जैसे हमारे पास ये मल्टीपल सर्विसेज इसने दी हुई हैं, इस क्लाउड प्रोवाइडर ने, AWS ने। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी खोल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से विज़िट कर रहा हूँ। जो मेरे पास रिसेंटली विजिटेड मेरे पास सर्विसेज खुली हुई हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जाके EC2 के ऊपर, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक नई विंडो के अंदर लेके जाएगा जो EC2 का डैशबोर्ड होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी जो है इंस्टेंस रनिंग नहीं होगा
आप देख सकते हैं कि मेरे पास 0 इंस्टेंस रनिंग है, मेरे पास कोई भी इंस्टेंस इस टाइम पे रनिंग नहीं है। तो चलो एक इंस्टेंस को बना लेते हैं, यानी कि एक EC2 इंस्टेंस को बना लेते हैं। अब इसमें से आपका जो दिल करे आप उसका कोई भी फ्लेवर सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई विंडोज़ की मशीन ले सकते हैं, चाहे तो आप कोई लिनक्स की मशीन ले सकते हैं, चाहे अमेज़ॉन की कोई अपनी जो है मशीन वो ले सकते हैं। तो आपका जो दिल करता है आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बटन है लॉन्च इंस्टेंस, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको हम जो है क्रिएट करते हैं इसके पोर्टल के अंदर। तो जब हम लॉन्च का जो ऑरेंज बटन का है बटन, जब उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नई विंडो के विंडोज़ के अंदर लेके आएगा। तो यहाँ पे आपने अपने इंस्टेंस का जो नाम है वो रखना है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ टेस्ट मशीन। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आने के बाद एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस के अंदर आपने एक जो उसकी इमेज है वो सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सा इंस्टेंस बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इमेजेस दी हुई हैं, अमेज़ॉन लिनक्स की दी हुई है, मैक OS की दी हुई है, यूबुंटू की दी हुई है, विंडोज़ की दी हुई है, रेड हैट की दी हुई है। तो इसके अलावा भी बेतहाशा हमारे पास OS की इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो आपको जो ठीक लगती है आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक लिनक्स का फ्लेवर है यूबुंटू, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि एज अ OS इमेज इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं फिर नीचे जाता हूँ और अगर आपने जो अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो उसमें आपको फ्री टियर भी मिलता है। तो मैं फ्री टियर एलिजिबल जो हमारे पास AMI है उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है नीचे जाने के बाद हम यहाँ पे इंस्टेंस टाइप हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं। हमारे पास बेतहाशा इंस्टेंस टाइप दी हुई है, T2 नैनो दी हुई है, T2 माइक्रो दी हुई है। और तो हम जो हमारे पास फ्री टियर में हमें जो मिल रही है वो T2 माइक्रो है। तो मैं इसी को सिलेक्ट रहने दे रहा हूँ, जिसमें हमारे पास एक वर्चुअल CPU है और 1 GB रैम हमें इसकी मिलती है रन टाइम के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें एक की पेयर बनाना पड़ेगा। की पेयर हमारे पास वो की होती है जिससे हम इस इंस्टेंस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू की पेयर पे और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट के नाम से की पेयर रख रहा हूँ। और यहाँ पे .pem भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं .ppk कर रहा हूँ। अगर .pem आप करेंगे तो फिर आपको पटीजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आपको इस पब्लिक की पेयर को प्राइवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली इसको .ppk सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट की पेयर, तो मेरा जो की पेयर है वो सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी नेटवर्क की सेटिंग के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करी, क्योंकि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट VPC होता है वो उसके अंदर बन रहा है। तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अलाउ होती हैं। बस आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो अपनी HTTP की रिक्वेस्ट है इसको आपने अलाउ कर देना, और SSH ये 2 पोर्ट्स आपने अलाउ कर देनी है। जो SSH की ट्रैफिक है, ये जो SSH की पोर्ट हमारे पास है, ये हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती है कि हमारी जो हम ये जो मशीन बना रहे हैं हम किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास HTTP की है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 है, जिसके ऊपर हमारी कोई भी एप्लीकेशन चल रही होती है तो उसकी ट्रैफिक इसके ऊपर आती है। तो मैंने ये दोनों इसके अंदर इनेबल कर दिए। और एज सच हमें इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज मिलती है वो 8 GB है, आप चाहें तो घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं ऐसा चीज़ के अंदर और कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहा और मैं लॉन्च इंस्टेंस कर रहा हूँ। तो ये इंस्टेंस जो है वो कुछ सेकंड लेगा, कुछ सेकंड नहीं एक आधा मिनट लेगा, जिससे वो जो है वो लॉन्च होने में जो अपना टाइम लेता है। तो हमारा इंस्टेंस जो है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी तक इनिशियलाइज़ नहीं हुआ होगा, जो कि कुछ एक आधा मिनट लेता है। उसके बाद जब ये हमारे पास हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद आप फिर इसको कनेक्ट करेंगे पटी के ज़रिए, और फिर इसके ऊपर अपना जो भी जिस तरह का भी वेब सर्वर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लाइक अपाची, टॉमकैट और एनजिनिक्स। तो आज हम जो है इसके ऊपर एक वेब सर्वर एनजिनिक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं और किस तरह से हम उसको एक्सेस करेंगे वो भी देखेंगे। तो हमारा इंस्टेंस जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसका इंस्टेंस टाइप हमारे पास T2 माइक्रो है और ये हमारे पास उसकी आईडी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे उसको चेक कर लेना है ताकि आपके पास इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, और यहाँ से आपने उसका पब्लिक IP कॉपी कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने सर्च बार के अंदर कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे पटी को सर्च कर लेता हूँ। पटी वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम इस मशीन को एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये विंडोज़ की मशीन है, सॉरी हमारे पास लिनक्स की मशीन है। अगर हमारे पास विंडोज़ की मशीन हो तो उसके लिए हम उसकी RDP लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ
और यहाँ पे मैं उसका पब्लिक आईपी डाल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं एसएसएच में जाने के बाद, ऑथ में जाने के बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे जा रहा हूँ और वहाँ पे वो की पेयर जो हमने बनाया था पोर्टल के अंदर, हम उसको एक्सेस कर लेते ताकि उसी की को इस्तेमाल करके हम इसको एक्सेस कर पाएँ। तो मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब हम अपनी मशीन के अंदर लॉगिन तो अभी नहीं हो पाए, लेकिन आके वहीं पे रुके हैं। अब हमें इसका यूज़र नेम देना होगा, पासवर्ड हम वो की सूरत में हम इसको दे चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका यूज़र नेम देता हूँ ताकि हम इसके अंदर लॉगिन कर पाएँ। तो इसका जो यूज़र नेम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यूबुंटू होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपनी मशीन के अंदर लोकली लॉगिन कर चुका हूँ। अच्छा, जब आप अपनी मशीन के अंदर लॉगिन कर लेंगे तो जो हमारे पास दूसरा स्टेप होगा, हमने अपने सिस्टम को जो हमने अपनी मशीन बनाई है उसको अपडेट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है sudo apt -get अपडेट। एंटर करता हूँ तो इसके अंदर रन टाइम के ऊपर जो चीज़ें अपडेट होने वाली हैं वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने वाली वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, हमें एनजिनिक्स को इंस्टॉल करना है। तो आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चले जाइएगा यहाँ पे। तो आप ना यहाँ पे जो है हमारे पास इसकी लिंक दिया हुआ है कि किस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास वो कमांड्स भी दी हुई हैं, मैं इनका जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्टली वहाँ पे हिट करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पहली कमांड मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, जैसे कि हमारे पास sudo apt अपडेट, जिससे हमारा सिस्टम पूरा का पूरा अपडेट हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी हमारे पास कमांड है sudo apt इंस्टॉल एनजिनिक्स, जिससे हम अपने सिस्टम के अंदर एनजिनिक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो आज ये हम इस कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। मैं करता हूँ एंटर। तो हमारा सिस्टम के अंदर एनजिनिक्स इंस्टॉल हो रहा है और पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जी हाँ, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे वाई करता हूँ, यस यानी कि। तो अब वो जो हमारे पास सर्वर है उसको इंस्टॉल कर रहा है, वेब सर्वर को इंस्टॉल कर रहा है। तो हमारा वेब सर्वर जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि क्या हमने जो एनजिनिक्स का वेब सर्वर इसके ऊपर इंस्टॉल किया है हमारी लिनक्स मशीन के ऊपर, क्या हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी कि इंटरनेट से हम क्या उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए अपना पब्लिक आईपी, जिसके ऊपर हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट आ रही है पोर्ट 80 के ऊपर, और जिससे हम अपने सर्वर को जो है एनजिनिक्स का सर्वर इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये मेरा पब्लिक आईपी है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और जाके ब्राउज़र में हिट करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखते हैं कि हमारा जो एनजिनिक्स का सर्वर है वो इंस्टॉल। वेलकम टू द एनजिनिक्स। आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो सक्सेसफुली पहला एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और उसके ऊपर हमने जो है अपना एनजिनिक्स का सर्वर वो इंस्टॉल कर दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरह से एक EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं अपना जो पोर्टल है AWS का उसके अंदर, और किस तरह से उसके ऊपर एनजिनिक्स का जो सर्वर है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम एज द थिंग्स आप इसके ऊपर जो है एनजिनिक्स का हमने इंस्टॉल करके देख लिया। आप अपाची का, टॉम कैट का, ये भी हमारे पास वेब सर्वर्स होते हैं। आप इसको चाहें तो आप इनको भी आसानी से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। So thanks for watching the Ali's Tech World, and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.